नमस्कार साथियों। अ, हम जो गतिविधि कर रहे हैं वह कक्षा पहली से लेकर के तीसरी के बच्चों के लिए है, जो कि ध्वनि की समझ को लेकर के यहाँ पे बच्चा ध्वनि पहचानता है, ध्वनि जानता है और ध्वनि के माध्यम से हम उनके ज्ञान को अक्षर तक पहुँचाने के लिए यह गतिविधि करेंगे। तो इस गतिविधि का नाम है आओ ध्वनि पहचाने, जिसको लेकर के अवधारणा चार्ट आपके सामने है। इसमें चित्र बना हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है और उस नाम को अलग अलग ध्वनि करते हुए फिर अक्षरों से उसका मिलान करना है। तो इस गतिविधि में हम सबसे पहले, जैसा कि ये चित्र दिया हुआ है कमल का और कान का, तो यहाँ पे बच्चा चित्र देख करके उसका नाम पहचानेगा कि चित्र में कमल बना हुआ है या कान बना हुआ है और फिर उसकी ध्वनि पहचानेगा। तो हम उससे पहचान करवाएंगे कि पहली ध्वनि क्या है, अंतिम ध्वनि क्या है, मध्य ध्वनि क्या है। तो इस तरीके से कि वह पहचानते हुए हर ध्वनि को लेकर के, जैसा कि वह ताली बजाएगा, तो कमल अगर वह चुन रहा है तो क फिर ताली, म फिर ताली और ल फिर ताली। इस तरीके से वह क म ल कमल को बताएगा और साथ में जब उसे इन अक्षरों को अलग कर करके दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है म ल का आगे पीछे रखा हुआ है, तो उसको पहचान करते हुए वह अपने नाम के अनुसार, उस चित्र के अनुसार कमल बना करके उसके अक्षरों को पहचानेगा। तो यह इस गतिविधि में वह ध्वनि से अक्षर की पहचान को समझ पाएगा। तो इस गतिविधि को समझने के लिए हम किस तरीके से बच्चों से काम करवाएंगे, इस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा जब इस स्टॉल पे आएगा तो वह अपना पंजीयन करेगा। तो यह पंजीयन के लिए फॉर्म है, तो इसमें वह नंबर लिखेगा, क्रम लिखेगा, फिर अपना नाम लिखेगा। उसके बाद जिस भी कक्षा में है उस कक्षा का यहाँ पे वर्णन करेगा। उसके बाद फिर वह यहाँ पे दो खंड है, स्वयं से कर पाए और मार्गदर्शन के लिए। तो यह तब करेगा जब वह यह पूरी गतिविधि हो जाती है, तो उसके बाद वह स्वयं का आकलन करेगा कि वह स्वयं से कर ले रहा है या फिर उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी है। अगर वह नहीं कर पाता है तो यहाँ पर जो स्टॉल में बच्चा रहेगा वह उसकी मदद करेगा। चलिए, अगला निर्देश जो हमारा होगा वह होगा चित्र चुने, चित्र देखकर नाम बताएं। तो यहाँ पर बहुत सारे चित्र लगे हुए रखे हुए हैं, तो उसमें से बच्चा कोई भी एक चित्र चुनेगा। जैसा कि बच्चे ने अगर चुना कप, तो वह कप उठाएगा, चित्र के अनुसार चित्र को देख करके पहचानेगा कि यह किसका चित्र है, तो वह बोलेगा कप। अब अगला है चित्र में लिखा नाम पढ़े। तो अगर बच्चा नहीं भी जानता है, इसको पढ़ना नहीं जानता, तो वह चित्र को देख करके बता सकता है कि यहाँ पे कप लिखा हुआ है, और अगर वह पढ़ लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगला तीसरा स्टेप होगा उसका कि यह जो उसने चित्र चुना था कप, उसके आधार पर ताली बजाकर ध्वनि अलग करेगा। तो यहाँ पे जैसा कि उसने ये रखे हुए हैं कार्ड, तो कप चुना तो कप को पढ़ करके उसके ध्वनि को अलग करेगा, मतलब क ताली बजाएगा, प ताली बजाएगा। तो इस तरीके से वह क प कप को अलग करेगा। और पहली और अगला जो स्टेप होगा वो होगा पहली और अंतिम ध्वनि बताएं। तो यहाँ पे क और प को ताली बजाते हुए बताते हुए वह क प करके अलग अलग ध्वनि बताएगा। पहली ध्वनि क, अंतिम ध्वनि प, तो क प। और फिर ध्वनि के अनुसार अक्षर को पहचाने। तो यहाँ पे फिर उसने जो जो ध्वनि चुनी थी वह कौन सी थी, जैसा कि ये क और प, तो ये प। तो इस तरीके से वह ध्वनि जो उसने पहचाना था उसके आधार पर अक्षरों को अलग करेगा, क और प। तो इस तरीके से यह गतिविधि ध्वनि से शुरू होते हुए उसे अक्षरों की पहचान तक लाके शब्दों को फिर शब्दों पे वह आसानी से पहुंच पाएगा और वह पढ़ के वस्तु के चित्र को देख करके पहचान करके पढ़ना सीख पाएगा। धन्यवाद।